दक्षिण भारत के एक जंगल में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बिल में एक चूहे का निवास स्थान था। एक दिन एक कौवा उड़ता हुआ आया और चूहे से कहने लगा, हे भाई चूहे, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि इस जंगल में मेरा कोई मित्र नहीं। अकेले रहते रहते मेरा दिल बहुत उदास हो गया है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? कैसे करूं? तुम तो बहुत चंचल स्वभाव के हो। हम दोनों में तो पिछले जन्मों से ही दुश्मनी चली आ रही है। ऐसे प्राणी से मित्रता नहीं निभ सकती। कहते तो ठीक हो मेरे दोस्त, पर इतना तो समझो कि यदि मैं तुम्हें खा भी लूंगा तो मेरा क्या बनेगा। हाँ, यदि हम एक दूसरे के दोस्त बन जाएं तो अवश्य मुसीबतों में एक दूसरे के काम आएंगे। जो अच्छे स्वभाव के होते हैं वे कभी अपना धर्म नहीं छोड़ते। यदि साधु स्वभाव के लोगों में गुस्सा आ भी जाए तो उसके मन में कभी विकार नहीं आता। घास फूस की आग कितनी भी तेज क्यों ना हो, उससे सागर का पानी गर्म तो नहीं हो सकता। चूहा कहने लगा, अरे भाई कौवे, तुम मेरे जाति दुश्मन हो। विद्वानों का कहना है कि भक्षक कभी भी रक्षक नहीं बन सकता और शत्रु के साथ चाहे कितनी भी मित्रता हो जाए उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उबलता हुआ पानी चाहे आग की भांति ही गर्म होता है फिर भी आग के ऊपर पड़कर उसे बुझा देता है। इसलिए कहता हूँ कि मूर्ख प्राणी चाहे कितना भी पड़ जाए उससे दूर ही रहना अच्छा होता है। अरे जा चूहे, ये सब बातें मैंने लोगों के मुख से बहुत सुन रखी है। मेरा तो अंतिम फैसला है कि मैं तुमसे ही मित्रता करूंगा और तुम मुझसे मित्रता नहीं करोगे तो मैं यहीं पर भूखा प्यासा रहकर जान दे दूंगा। तुमने भी सुना होगा कि बुरे लोगों की मित्रता उस कच्चे घड़े के समान होती है जो टूट तो बड़े आराम से जाता है किंतु उसे जोड़ने का कोई भी उपाय नहीं हो सकता। इसके विपरीत अच्छे लोगों की संगत सोने के मटके की भांति होती है जो पहले तो टूटता ही नहीं, हाँ यदि टूट भी जाए तो उसे आसानी से दोबारा बनाया जा सकता है। इसलिए भले लोगों की दोस्ती ही मांगी जाती है। कौवे की बातें सुनकर चूहे का मन पिघल गया। उसे ये विश्वास हो गया कि वास्तव में ही ये कौवा उससे सच्चे दिल से मित्रता करना चाहता है। वे अपने बिल से बाहर आ गया और कौवे से बोला, तुम्हारी बातों ने मेरा मन जीत लिया। आज से मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। मुझे आशा है कि तुम भी इस दोस्ती को उसी भांति निभाओगे जैसे कृष्ण और सुदामा में थी। हमारी मित्रता एक आदर्श मित्रता होगी। इस जंगल में रहते हुए हम एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही रहेंगे। भले लोग जो मुख से बोलते हैं वे करके दिखाते हैं। खोटे आदमी के मन में तो पाप होता है, उसके होठों पर कुछ और मन में कुछ और होता है। भले लोग ऊपर और अंदर से एक जैसे ही लगते हैं, जो उनके मन में होता है वही बोलते हैं वही करते हैं। ये कहकर चूहे और कौवे में मित्रता हो गई और चूहे ने अपनी बिल में से तरह तरह के मजेदार खाने निकालकर उसे खिलाई। थोड़ी देर के पश्चात कौवा वहां से उड़ गया, चूहा अपनी बिल में घुस गया। उस दिन के बाद दोनों मित्र रातों को इकट्ठे बैठकर अपने दुख सुख कहते, इकट्ठे ही खाना खाते, दिन में ही घूमने निकल जाते। जंगल में उनकी दोस्ती देखो देख दूसरे पंछी भी हैरान होते थे। एक दिन कौवे ने चूहे से कहा, मित्र, इस जंगल में खाने पीने की निरंतर कमी होती जा रही है, इसलिए मैं ये स्थान छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर घर बनाने जा रहा हूँ। अरे भाई, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि दांत, बाल, नाखून यदि अपने स्थान से उखड़ जाएं तो वे अपनी शोभा खो बैठते हैं। इसलिए तुम सोच समझकर अपना ठिकाना बदलो। चूहे ने उसे समझाया। कौवा हंसकर बोला, अरे यार, तुम तो बुजदिली वाली बातें कर रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि शेर और हाथी अपने ठिकाने से दूर जाकर ही अपने लिए खाना पीना ढूंढते हैं। ये भी कहते हैं कि बहादुरों के लिए जैसा देश वैसा ही प्रदेश। वे जहाँ भी जाते हैं अपने लिए खाना पैदा कर लेते हैं। खैर छोड़ो इस विवाद को, पहले तो तुम ये बताओ कि जा कहाँ रहे हो।
बुद्धिमान प्राणी अपना एक पाँव जमाकर ही दूसरा पाँव उठाता है। आगे की जगह जांच पर कर ही पहली जगह छोड़नी चाहिए। कौआ बोला, प्रिय मित्र, मैं पहले ही अपने लिए एक स्थान देख चुका हूँ। कौन सा स्थान? क्या मुझे नहीं बताओगे? क्यों नहीं बताऊंगा? क्या तुम सोच सकते हो कि मैं अपने मित्र से भी चोरी करूंगा? नहीं 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 मित्र, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें बताए बिना नहीं जाऊंगा। हाँ सुनो, जहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ी सुंदर झील है। उस झील में मेरा एक मित्र कछुआ रहता है। वह बहुत भला और धार्मिक विचारों वाला है। मैं जैसे ही उसके पास जाऊंगा, वह दुनिया भर के पदार्थ मेरे लिए इकट्ठे कर लाएगा। वह तो ऐसा मित्र है जो खुद भूखा रहकर भी मुझे खिलाएगा। अब जब इस स्थान पर खाने को कुछ नहीं रहा, तो हम जहाँ रहकर भी क्या करेंगे? चूहे ने जैसे ही अपने मित्र के मुंह से ये बात सुनी, तो उसने भी सोचा, अब मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? जिस देश में खाने को ना मिले, जहाँ कोई मित्र ना हो, ना ही सीखने समझने का कोई अवसर मिले, उस देश को छोड़ देना ही अच्छा है। रहना वहाँ चाहिए जहाँ पर जो पाँचों मिल सके, जीने के लिए रोजगार, कानून का डर, शर्म और इज्जत, अच्छे साफ मन के लोग तथा एक दूसरे के लिए त्याग करने वाले साथी। इसलिए अब मैं भी जहाँ पर अकेला ना रहकर तुम्हारे साथ ही चलूंगा। क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? कौवे ने हंसकर कहा, क्यों नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि तुम जैसा मित्र मेरे साथ चल रहा है। सो दोस्तों, आपको जो मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर कर बताएं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।